सरकारों भाई कल के दिन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 5G के स्पेक्ट्रम की ऑक्शन फाइनली कंप्लीट हो गई है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि नंबर 1 5G कब आएगा, नंबर 2 कौन सा नेटवर्क अच्छा 5G लेकर आएगा, किस नेटवर्क ने कितना स्पेक्ट्रम उठाया है और अगर आप ये डिसाइड करना चाहते हो कि आपको बेस्ट 5G चाहिए तो आपको किस नेटवर्क की तरफ जाना चाहिए। अब इससे पहले कि हम इस चीज को डिस्कस करें कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले टाइम में 5G कौन सा नेटवर्क बेहतर लेकर आएगा, मैं दो तीन चीजें क्लियर करना चाहूंगा। पहली चीज तो यह है कि कल के दिन जो ऑक्शन हुई है इसके रिजल्ट्स के बाद आपको ना सिर्फ 5G की स्पीड बेहतर देखने को मिलेगी, बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां पर 4G की स्पीड में काफी फर्क आएगा क्योंकि जो स्पेक्ट्रम होता है वो 5G और 4G के लिए इकट्ठा भी इस्तेमाल हो सकता है। हैविंग सेड दैट मैं यहां पर ये बात भी ऐड करना चाहूंगा कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो स्पेक्ट्रम था वो पहले बहुत ज्यादा कम था। मतलब इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम को आप इस तरह समझें कि रोड है ना, उसके ऊपर लेन बनी होती है। जिस नेटवर्क के पास ज्यादा स्पेक्ट्रम है उसके पास उस रोड पे ज्यादा लेन्स मौजूद है, यानी कि वो ज्यादा डेटा उस रोड के ऊपर भेज सकता है। तो जितना ज्यादा स्पेक्ट्रम होगा उतनी ज्यादा आपको बेहतर जो है वो सर्विस किसी भी नेटवर्क से मिलेगी। ये तो हमने बड़ा आराम से कर दिया। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इससे पहले हमारे पास टोटल स्पेक्ट्रम जो ऑक्शन हुआ था जिसके अंदर सारे नेटवर्क आ जाते थे वो टोटल 274 था। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं, बांग्लादेश 600 था, 710 मेगाहर्ट्ज के करीब जो था वो इंडिया था। दैट बेसिकली मींस कि हमने खुद एक चोकिंग पॉइंट बनाया हुआ था और ये एग्जैक्टली वही बात है जो आईटी मिनिस्टर शदा फातिमा ख्वाजा ने भी वहां पर की कि हमने अपने आप को खुद चोक किया हुआ था। तो हमारा जो स्पेक्ट्रम था वो अभी तक जो 4G चल रहा है वो टोटल 274 था और कल के दिन जो 5G का ऑक्शन हुआ है उसमें 3 नेटवर्क्स ने पार्टिसिपेट किया है, जोंग, जैज, यूफोन। अब इसमें जो यूफोन है उसके अंदर पीटीसीएल भी आ जाता है और यूफोन के अंदर टेक्निकली जो टेलीनॉर के यूजर्स हैं वो भी आ जाते हैं। तो यूफोन भी एक बहुत बड़ा प्लेयर बन के कल के दिन जो है उनने पार्टिसिपेट किया है और टोटल जो स्पेक्ट्रम सेल आउट हुआ है वो तकरीबन 480 मेगाहर्ट्ज के करीब है, व्हिच बेसिकली मींस कि हम पहले के निस्बत तकरीबन 3 गुना चले गए हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा नंबर है और इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो नेटवर्क की कंजेशन थी और जो नेटवर्क की प्रॉब्लम्स आ रही थी वो काफी हद तक सॉल्व होने वाली हैं। अच्छा, वीडियो के अगले पार्ट पे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपने एक चीज और सुनी होगी कि स्पेक्ट्रम के अंदर किसी कंपनी ने 700 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम खरीदा है, किसी ने 2300 मेगाहर्ट्ज का खरीदा है। तो आखिर इनके अंदर क्या फर्क है? मैंने आपको पहले एग्जांपल दी ना कि स्पेक्ट्रम रोड की तरह होता है और जो ज्यादा लेंस खरीद लेता है उसके ज्यादा डेटा जा सकता है। ये जो मेगाहर्ट्ज होते हैं ना, ये आप समझ लें कि रोड की टाइप है और इसका नंबर जितना छोटा होगा ये उतनी ज्यादा दूर जाने वाली रोड होगी। यानी कि अगर कोई 700 मेगाहर्ट्ज की बात करता है तो आप समझ लें वो जीटी रोड है कि पूरे पाकिस्तान में जाएगी, कहीं पर नहीं रुकेगी, हर जगह जो है ना वो जीटी रोड लगती होगी। ऑन दी फ्लिप साइड अगर आप बात करते हैं 3500 मेगाहर्ट्ज की तो इसकी आप एग्जांपल ले लें कि ये मोटरवे है, ये सिर्फ बड़े शहरों में जाएगी। कहने का मकसद ये है कि जितना ये नंबर बड़ा होता जाता है 5G या जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते हैं, डेटा उतना तेजी से जा सकता है, यानी कि नेटवर्क की स्पीड तेज होगी। बट जितना ये नंबर बड़ा हो जाता है नेटवर्क की जो फैलने की रेंज है वो कम हो जाती है। तो जिसके पास 700 होगा वो गांव में भी 5G दे सकेगा लेकिन उसकी स्पीड कम होगी और जिसके पास 3500 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम होगा वो शहर के अंदर 5G की स्पीड देगा, थोड़े एरिया में देगा बट उसकी जो स्पीड है वो बहुत तेज होगी। तो किसी भी नेटवर्क को अगर बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करनी है तो उनको ओवरऑल हर स्पेक्ट्रम में कुछ लेन्स लेनी पड़ती है कि भाई जीटी रोड पे भी कुछ लेने हमारे पास हो, मोटरवे पे भी कुछ लेन्स हमारे पास हो, ताकि हमारा जो नेटवर्क है वो हर जगह जा सके। गांव के अंदर स्पीड थोड़ी कम जाएगी 5G की बट जाए और शहर के अंदर स्पीड जो है वो मैक्सिमम जाए। ये बताना जरूरी क्यों था? क्योंकि अगली चीज जो है वो यही मैं आपको बताने वाला हूं कि किस किस नेटवर्क ने कितना कितना स्पेक्ट्रम ऑक्युपाई किया है। अच्छा, बिफोर ये 5G की ऑक्शन जो नेटवर्क्स के पास स्पेक्ट्रम था वो टोटल बहुत थोड़ा था। फॉर एग्जांपल जैज के पास टोटल 94 मेगाहर्ट्ज की जो कैपेसिटी थी वो मौजूद थी। अब इन लोगों ने 190 और खरीदा है, यानी कि जो पहले इनके पास मौजूद था उससे डबल से भी ज्यादा जैज ने और खरीदा है। उसके बाद अगर आप यूफोन की बात करते हैं तो यूफोन और टेलीनॉर मिलाकर 100 मेगाहर्ट्ज की स्पेक्ट्रम मौजूद था इनके पास और इन लोगों ने अब 180 और खरीदा है, जिसका मतलब यह है कि ये भी ऑलमोस्ट डबल हो जाता है और मिल मिला के ये भी 280 मेगाहर्ट्ज तक चले जाते हैं। जोंग ऑन दी फ्लिप साइड जो कि लोग सोच रहे थे कि बैक पे चाइना मोबाइल है और 5G के अंदर ये लोग बड़े आगे हैं, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम खरीदेंगे बट ऐसा नहीं हुआ। जोंग के पास पहले भी सबसे कम था, 80 मेगाहर्ट्ज के करीब था और इनने अब भी सबसे कम खरीदा है जो कि 110 मेगाहर्ट्ज है, जिसका मतलब ये है कि इस पूरी लिस्ट में जैज 284 पे है, यूफोन 280 पे है और जोंग 190 पे है।
यानी कि जोंग जिस जगह पर अभी मौजूद है वो टोटल उनका स्पेक्ट्रम उतना ही है जितना जैज ने नया खरीदा है। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्क्रिपेंसी यहाँ पर जो है वो आ जाती है। एक और चीज जो कि यहाँ पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि जैज ने हर रोड के ऊपर लेन खरीदी है। मतलब जैज ने जीटी रोड भी खरीदी है और जैज ने बेसिकली मोटरवे भी खरीदी है। उसका फायदा क्या होगा कि अगर आप 5G यूजर हैं तो जैज की कवरेज सबसे ज्यादा होने वाली है। फॉर एग्जांपल जो 700 मेगाहर्ट्ज है उसके अंदर सिर्फ जैज ने ही खरीदा है, तो वो वाली जो फ्रीक्वेंसी है उस पर सिर्फ जैज ही खेल रहा होगा, उस रोड पे और किसी की गाड़ी होगी ही नहीं। कहने का मकसद ये है कि जो दूर दराज के इलाके हैं उनमें जैज के लिए नेटवर्क को पहुंचाना आसान होगा क्योंकि वो एक ही टावर के थ्रू ज्यादा दूर तक पहुंचा सकते हैं। ऑन दी फ्लिप साइड अगर आप बात करते हैं यूफोन की, तो यूफोन ने क्या किया है इस बार, यूफोन ने इस बार ये डिसाइड किया है कि उन्होंने बेस्ट 5G सर्विस प्रोवाइड करनी है शहरों के अंदर। वेल एटलीस्ट स्ट्रेटजी से तो यही लग रहा है। उसकी रीजन ये है कि अगर आप यूफोन की एग्जांपल लेते हैं तो 3500 मेगाहर्ट्ज जिसके ऊपर आप 5G की सबसे तेज स्पीड ले सकते हैं और जो 5G की कोर समझी जाती है उसके अंदर जैज ने 50 मेगाहर्ट्ज खरीदा है, जबकि अगर आप यूफोन की बात करते हैं तो उसने 120 मेगाहर्ट्ज खरीदा है। यानी कि जो मोटरवे है ना उसके ऊपर सबसे ज्यादा लेने यूफोन ने खरीदनी है। और मुझे लगता यह है कि जो मेजर शहर है जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद, कराची वगैरह, फैसलाबाद, मेजर जो शहर है इनमें जो 5G की स्पीड सबसे तेज रहने वाली है वो यूफोन की रहने वाली है। अब ऑब्वियसली सिर्फ स्पेक्ट्रम सब कुछ नहीं होता, आप कितने टावर लगाते हैं स्पेक्ट्रम के लिए वो भी मैटर करता है, आपका इक्विपमेंट भी मैटर करता है। बट अभी जो स्पेक्ट्रम को देखकर मैं बता सकता हूं उसमें सबसे तेज यूफोन रहने वाला है और सबसे दूर दराज वाले इलाके में जैज जाएगा। अब कल के दिन यह भी अनाउंस किया गया है कि बहुत से टावर्स के ऊपर ऑलरेडी टेस्टिंग आज से शुरू हो गई है। तो कल ऑक्शन कंप्लीट हुई है और आज से 5G के ट्रायल शुरू हो चुके हैं और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल के आखिर तक हमें पाकिस्तानी मार्केट में जो मेजर शहर हैं जिनमें लाहौर वगैरह अगेन आ जाते हैं, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, ये वाले जो शहर हैं इन सब में साल के एंड तक 5G देखने को मिल जाएगा। बट इससे पहले कि 5G आए एक और चीज होगी, अगले 3 से 4 महीने के अंदर आपको 4G की स्पीड में भी एक मेजर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इवन 4G के लिए जो हमने पहले स्पेक्ट्रम ओपन किया हुआ था वो बहुत कम था। तो अब नेटवर्क्स के पास जो कैपेसिटी आ गई है, अगर वो 5G को ऑन नहीं भी करते तो अगले 3-4 महीने के अंदर जो 4G की स्पीड है वो भी बेहतर होने वाली है। और ये बात मैं आपको बता दूं कि इस साल पाकिस्तानी मार्केट को डोमिनेट करेंगे 5G फोन्स, जिससे एक और फायदा ये होने वाला है कि हमें अब पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लेटेस्ट प्रोसेसर वाले जो मोबाइल फोन है वो भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि इंटरनेशनली कंपनियां 4G चिपसेट ही बनाना छोड़ गई हैं और पाकिस्तान पता नहीं कौन से बाबा आदम के ज़माने में रह रहा था कि हम अभी भी 4G के ट्राई कर रहे थे। बट अच्छी बात यह है कि कल के दिन ये ऑक्शन हुई है और जैसे अगेन आईटी मिनिस्टर ने भी कहा कि हमने खुद चोक किया हुआ था। तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड कि हम पहले टोटल जिस नंबर पे थे हमने उससे काफ़ी ज़्यादा जो स्पेक्ट्रम है वो ओपन किया है। एंड आई थिंक ये ओवरऑल पाकिस्तानी मार्केट के लिए बहुत बेहतर होगा और कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाएगा। देखने में आएगा कि इस स्पेक्ट्रम को कौन सा नेटवर्क बेहतर लेवरेज करता है। बट जो मेन पिक्चर है स्पेक्ट्रम को देखकर वो मैंने आपको बता दिया है। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई चीज़ अगर आप मेरे से डिसएग्री करते हैं मुझे नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हम कॉमेंट्स में एंगेज करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।